हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है एंड यूनिट सेल्स क्या होती हैं और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है किसी भी टाइप्स का यूनिट सेल में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस से। एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है? टू टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ओके, देन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? फोर टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब उससे भी अंदर में हम बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, या जनरली वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, मींस एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का अरेंजमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट यहां पर पॉइंट आता है क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज जो लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या है? एटम का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, एटम्स, पार्टिकल्स या आयंस, जो भी कह लो, ठीक है। आयंस भी हो सकते हैं क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉलिड में, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O आइस, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स एटम्स भी हो सकते हैं जैसे सोडियम का क्रिस्टल या आयरन का क्रिस्टल। ठीक है, तो ये भी सब क्या हो सकते हैं आपके, इस तरह से क्रिस्टल हो सकता है। तो क्रिस्टल में एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या है। जैसे फॉर दिस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसके लिए, जैसे ये रूम जो है आपका एक इसका पार्ट है, बट एक पूरी बिल्डिंग को हम अगर एक मान लें कि क्रिस्टल लैटिस है पूरा का पूरा, तो उसमें जो बिल्डिंग के अंदर में रूम्स हैं वो उसके अंदर में क्या है, यूनिट सेल्स हैं, और जो ये वॉल है, ये रूम है, रूम को फॉर्म करने के लिए जो ब्रिक्स यूज हुआ है उसको आप समझ सकते हैं एटम या पार्टिकल्स, मतलब आयंस के तरह से। इस तरह से हम क्रिस्टल लैटिस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस इज अरेंजमेंट ऑफ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स बोल सकते हो, पार्टिकल्स, उन एटम्स को या पार्टिकल्स को जो जनरली स्फेरिकल इन नेचर होता है उसको हम पॉइंट्स भी बोल देते हैं। तो यहां पर बोल देते हैं इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे इस तरह से डिनोट कर सकता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस को। इसके देखो, अब यहां पर पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, मैंने ये सिर्फ यूनिट सेल बनाया है, मतलब ये सिर्फ एक रूम का स्ट्रक्चर है, बट जो रूम के कलेक्शन से जो बना हुआ है पूरा बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो एटम्स है, क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन आयंस होंगे। तो सोडियम और क्लोरीन आयन से मिलकर के एक ज्योमेट्री जो फॉर्म होगी, ये ऐसे जैसे सब सॉरी, these are suppose आयंस, एटम्स। ठीक है, तो एटम्स जो होगा वो स्फेरिकल इन नेचर होगा, तो बहुत सारे जो एटम्स का कलेक्शन है, ठीक है, एटम्स के कलेक्शन से फॉर्म होता है फर्स्ट यूनिट सेल, जैसे ये रूम, एंड देन फॉर्म होता है बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंगे। तो एटम्स या पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट्स या, ठीक है, तो यहां पर जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल।
यूनिट सेल मीन्स ऐसा बोल सकते हो यूनिट सेल वो स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर व्हेन इट रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इट फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इट फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये रूम है, इस रूम के सामने में भी एक रूम है, इस रूम के साइड में भी एक सेम वैसे ही रूम है, इसी रूम के पास में भी एक रूम है। ठीक है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो सारे ऑल साइड्स मतलब आप बोल सकते हो 4 डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में इसके रूम्स हैं। तो जब सारे डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन या 6 डायरेक्शन, इस रूम के लिए आप क्या बोलोगे 6 डायरेक्शन, क्योंकि इसका 6 फेसेस है, तो उन सब के अलोंग में क्या होगा, इसको आप रिपीट कर सकता है सेम टू सेम, ऐसे रूम से रूम मिलते गया तो क्या बन जाएगा, बिल्डिंग। और उस बिल्डिंग को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं केमिस्ट्री में, इस तरह से बोल सकते हो आप क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो गया। ये यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से यूनिट सेल बनता जा रहा है, इसके साइड में एक और इसी के जैसा यूनिट सेल, इसके इधर साइड में भी एक और यूनिट सेल, सामने में भी, ऊपर में भी, नीचे में भी, तो वो एक क्या बना देगा, एक क्रिस्टल लैटिस बना देगा। ठीक है, सो यूनिट सेल इज नथिंग बट a structure when it is repeated in different direction it form crystal lattice। ठीक है, सो यूनिट सेल को देखते हैं अब। यूनिट सेल का या और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टोटल क्रिस्टल लैटिस जो है, टोटल क्रिस्टल लैटिस अभी तक फाउंड हुआ है, दैट इज 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस, तो अभी हम देखेंगे किस तरह से 14 जो है लैटिस किस तरह से कैटेगराइज होता है। जो 14 ब्रेविस लैटिस है, अभी तक 14 टाइप्स का ब्रेविस लैटिस ज्योमेट्रिकली फाउंड हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट देखते हैं हम यूनिट सेल में भी क्या क्या यूनिट सेल के टाइप्स हो सकते हैं। यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के लिए यूनिट सेल किस पर डिपेंड करता है, तो मेनली यूनिट सेल पर जो डिपेंड करता है किस चीज पर करेगा, तो आपने 3 डायमेंशनल अगर ज्योमेट्री पता है तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जैसे 2 डायमेंशनल क्या होती है, XY एक्सिस, यहां पर Z एक्सिस का भी इंक्लूजन, तो दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्या है, इसके जैसा मतलब जैसे क्यूब को डिफाइन, क्यूब इज नथिंग बट 3 डायमेंशनल फिगर, क्यूब या क्यूबॉइड। तो इसको जैसे आपने ले लिया एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके बेसिस में आप क्या बता सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट। इसको डिफाइन करने के लिए यूनिट सेल को क्या चाहिए, साइड लेंथ, दैट इज यहां पर ये जो होगा मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्स क्या होगा, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, 0। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, 0। और सपोज ये लेंथ जो है वो a है, ये लेंथ b है, ये लेंथ, ये जो आपका ये वाला लेंथ है वो c है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के a, 0, 0, इस पॉइंट के 0, b, 0 एंड दिस पॉइंट 0, 0, c। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मेनली इस यूनिट सेल को डिफाइन कौन कर रहा है, साइड्स। ठीक है, साइड डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये जो यूनिट सेल है इसको डिफाइन कर कौन रहा है, साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, साइड और एंगल्स इसको डिफाइन कर रहा है। एंगल्स कौन सा, जैसे दिस एंगल इज अल्फा एंगल, मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा एंगल, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज बीटा एंगल, एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए इज गामा एंगल। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्लियरली दिखे इसलिए इधर में दिखा दिया। ठीक है, आपका जो एंगल होगा ए एंड बी के बीच में क्या अल्फा, बी बीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंड गामा इज बिटवीन सी एंड ए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस जस्ट सपोज कर लिया क्योंकि ये 3 एंगल्स तो होंगे ही होंगे। इसी के बेसिस पर क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स आप जनरेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक मीन्स अगर क्यूब होगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री क्यूबिक स्ट्रक्चर में। बट इसी की बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स जनरेट होंगी
जो टोटल काउंट करके 14 हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिट सेल को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, बट यूनिट सेल को देखो, एक तो फैक्टर ये, इनको डिफरेंशिएट करने के ये फैक्टर्स हैं, साइड एंड एंगल्स। दूसरा फैक्टर है उनके एटम्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या टाइप्स का यूनिट सेल्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सो यहां पर मेनली 4 टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, इसको, क्योंकि ये कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सो हियर एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, जो आपका यूनिट सेल है उसमें एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक है, तो एक यूनिट सेल ले लिया, क्यूब टाइप से, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर जो भी ले लो आप। ठीक है, इसमें एटम्स कॉर्नर्स पर, कॉर्नर 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कॉर्नर। सो इस तरह से भी सोच सकते हो आप कि जैसे इस रूम में टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, ये क्यूब स्ट्रक्चर का है। सो 8 कॉर्नर में जैसे 1 कॉर्नर पर एक फुटबॉल टाइप से अरेंजमेंट पड़ेगी, बिगर फुटबॉल सो दैट दे आर टचिंग ईच अदर। ओके, ये जो फुटबॉल है, जो कॉर्नर्स पर ये फुटबॉल होगा, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके हमने एज बनाया है। बेसिकली क्या होते हैं, एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, एटम्स का ही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। बट ज्योमेट्री को एनालाइज करने के लिए, अरेंजमेंट को समझने के लिए हमने उनके सेंटर के थ्रू जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में तो ये ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट क्या है, नंबर ऑफ ये एटम्स प्रेजेंट है। उनके सेंटर्स को जब ज्वाइन करते हैं, जैसे ऐसे सोचो कि फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो फुटबॉल रखा हुआ है, जैसे ऐसा 4 फुटबॉल एक दूसरे को टच करके रखा हुआ है आपने, और फिर उसके ऊपर भी सेम टाइप से 4 फुटबॉल रख दिया आपने। ठीक है, जैसे ये 4 फुटबॉल है, इनके ऊपर भी 4 फुटबॉल आपने रख दिया। ठीक है, तो वो उसमें आपको दिखने में क्या होगा, वो अरेंजमेंट, उसमें तो ये ज्योमेट्री नहीं दिखाई देगी, लेकिन ज्योमेट्री कैसे दिखाई देगी, जब उनके सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो एक क्यूबॉइडल अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो कि विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है, तो ये एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, ऑल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। इसमें सारे एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अगर ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा एक यूनिट सेल के अंदर। ये प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, ये भी लिखते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा यूनिट सेल में, तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि 8 होगा, बट नॉट। वाई, देखो कैसे, ये जो एटम है ये कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। ठीक है, अब ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि अकेला यूनिट सेल है, मीनिंग कि ऐसा तो नहीं है ये अकेला रूम है इस बिल्डिंग में। क्रिस्टल लेटिस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि रूम भी बिल्डिंग में बहुत सारे हैं। तो आपको ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कैसे होगा, जैसे ये रूम है, ये रूम के फ्रंट में भी एक रूम है, सामने में भी एक रूम है,
इधर मतलब इसके साइड में भी एक रूम है और इसके जो फ्रंट वाला है उसके रूम साइड में भी एक रूम है। ठीक है, तो टोटल ये अगर एक फ्लोर की बात करें, मैं इस कॉर्नर को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखें तो इस रूम के सामने भी एक रूम है, ये वाला जो साइड है इसके साइड में भी सेम टू सेम एक रूम है इसको टच करने वाला, जिसमें ये वॉल कॉमन है, और इसके जो सामने रूम है उसके साइड में भी एक रूम है। मतलब सेम फ्लोर पर इस कॉर्नर्स के थ्रू कितने रूम्स हो गए? 4 रूम्स अटैच हो गए। ठीक है, सेम कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है सब में कॉमन है। इस रूम के लिए, इस वाले रूम के लिए भी है, इसके साइड में अटैच उसके रूम के लिए भी है, इसके सामने वाले रूम के लिए भी है और इसके साइड वाले रूम के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर अरेंजमेंट इनके जस्ट ऊपर होगा, मीन सेकेंड फ्लोर ऐसा बोल सकते हो। इसके ऊपर भी एक सेम रूम होगा, इसके जो सामने एक रूम प्रेजेंट है उसके अबव भी एक रूम होगा, और इसके साइड में, इसके अबव में भी एक रूम होगा, और उसके मीन्स इधर साइड में भी एक रूम होगा, और इसके जो सामने वाला जो रूम है उसके साइड में भी एक रूम होगा। मीन्स अल्टीमेटली दिस कॉर्नर इज कॉमन बिटवीन 8 रूम्स। मीनिंग ये जो कॉर्नर है, इस रूम का जो कॉर्नर होगा वो सिमिलरली 8 रूम्स में कॉमन है। ठीक है, अगर अरेंजमेंट को आप विजुअलाइज कर रहे हो 3 डायमेंशनल में, तो ये मीनिंग क्या है, ये जो कॉर्नर है ये पूरा का पूरा क्या है, 8 रूम्स के साथ शेयर्ड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां जो एटम प्रेजेंट है वो एक्चुअली 8 रूम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर्ड है। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एटम है, ये जो एटम का कंट्रीब्यूशन है इस रूम के लिए कितना होगा, मतलब ये जो कितने 8 रूम्स में कितना, 8 रूम्स, और आप बोल सकते हो बेसिकली 8 यूनिट सेल हैज 1 एटम। ठीक है, जो 8 यूनिट सेल्स हैं उसमें कितना 1 एटम है, तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा, 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 एटम। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें 1/8 पार्ट ही अंदर होगा। मींस ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है सिर्फ यही तो इस यूनिट सेल के अंदर है। बेसिकली ये जो मेन यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल में ये जो 1/8 पार्ट है, ऐसा ये वाला बस पार्ट जो है इसके अंदर है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो एटम है इसका भी 1/8 पार्ट अंदर होगा, इस वाले एटम का भी 1/8 पार्ट अंदर होगा, 1/8 पार्ट। सो इसी तरह से टोटल कितने कॉर्नर्स हैं यहां पर, 8 कॉर्नर्स। सो मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर इज ओनली 1/8 एटम एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, देन 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर्स इज नथिंग बट 8 इंटू 1/8, क्योंकि 1 कॉर्नर में 1/8 है, तो 8 कॉर्नर से कितना हो जाएगा 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, इट इक्वल्स 1। सो अल्टीमेटली एटम नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल विल बी ओनली 1। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको काउंट करते हैं। अल्टीमेटली आपको याद सिर्फ यही रखना है, लर्न आपको यही रखना है कि प्रिमिटिव में कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, बट विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए किस तरह से ये 1 एटम आया है, क्योंकि 1 कॉर्नर का 1/8 पार्ट अंदर है, या 1/1 कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है ओनली, इसलिए 8 कॉर्नर से 1 होगा। ठीक है, सो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। सेकंड टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल में भी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है। सो डेफिनेशन, अगर फेस सेंटर का मीनिंग क्या है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डायग्राम, डायग्राम से दिखा रहा हूं, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को। व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट, फेस सेंटर का डेफिनेशन, व्हेन एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस जो भी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द फेस, एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द फेस। तो सेंटर ऑफ द फेस का मीनिंग क्या है, मतलब एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, ये तो कॉमन है, बट वो फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे इस क्यूब का कितना फेस है, आप बोल सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर्स, तो ये नेमिंग कर दिया। सो ए बी सी डी इज अ वन फेस, ए डी ई एफ अनदर फेस, ई डी सी एच अनदर फेस, बॉटम वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल 6 फेस हैं, इधर वाला एफ ई एच जी बी सी, ठीक है, या एच जी एच बी सी जो भी ले लो आप, तो इस तरह से टोटल कितना 6 फेस है इसका, ठीक है, इसका 6 फेस है, ईच फेस पर एक एटम प्रेजेंट है, ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और फेस पर भी प्रेजेंट होंगे, एंड दे एटम्स टच ईच अदर, एटम्स टच ईच अदर थ्रू फेस डायगोनल, ठीक है। यहां पर जो एटम्स होंगे वो किस तरह से टच करेंगे, जैसे कि फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग टच करेंगे। मींस फेस क्या है, यहां पर जैसे ये दिख रहा है स्क्वायर फेस है, तो ये इसका जैसे डायगोनल है, तो एटम्स कुछ इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से एटम्स आपस में टच होंगे। अभी ये साइड एज के अलोंग, साइड के अलोंग एक दूसरे को टच नहीं करेगा, यहां भी जो एक एटम होगा वो इसको टच कर रहा होगा और एक एटम इधर टच कर रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा फेस सेंटर, फेस में सेंटर, फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोल रहा है फेस सेंटर, ठीक है। तो ये फेस सेंटर का डेफिनेशन। लाइकवाइज बॉडी सेंटर में मीनिंग क्या होता है, बॉडी सेंटर ये यूनिट सेल है, व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट बॉडी सेंटर, ठीक है। जब एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में वो कहां पर प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर में, मींस वहां एटम प्रेजेंट एट बॉडी के सेंटर। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये रूम में 8 कॉर्नर्स पर तो फुटबॉल रखा ही है, साथ में एक बीच में बड़ा फुटबॉल रखा, बीच में भी सेम साइज का ही होगा सब, ठीक है, जितने बड़े कॉर्नर्स पर है उसी टाइप का उस इधर में रखा हुआ है, ठीक है, बॉडी सेंटर में। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, बॉडी के अंदर में एक है और बाकी सब कॉर्नर्स पर, तो ये अरेंजमेंट है बॉडी सेंटर, ठीक है। तो यहां पर मैं एटम्स कैसे एक दूसरे को टच करेगा, तो यहां बोल सकते हो एटम्स टच ईच अदर थ्रू बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मीनिंग क्या है कि जो एटम्स है बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग टच कर रहा है। तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, देखो एक तो था फेस डायगोनल, तो ये फेस वाला डायगोनल, और बॉडी का डायगोनल का मतलब क्या है, जिसे मैंने यहां पर ई लिया है और इस बी को, एक ई और बी को कनेक्ट कर दिया, तो फेस जो बॉडी डायगोनल होगा। जैसे ये वाला जो है ये किससे कनेक्ट हो गया, ये इस वाले से कनेक्ट हो गया, या ऐसा सोच सकते हो ये पीछे वाला, ये वाला ये सामने वाले से कनेक्ट हो गया, तो वो भी क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सो ई एच और डी को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है वो क्या है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। वो फेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो जी और डी को कनेक्ट कर रहा है वो फेस डायगोनल है, बट जी और ए को जो कनेक्ट कर रहा है वो बॉडी डायगोनल है। तो किसी भी रूम में, किसी भी क्यूबॉइडल अरेंजमेंट में 4 बॉडी डायगोनल होंगे, बल्कि और 12 फेस डायगोनल होंगे। फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, क्योंकि 1 फेस में 2 डायगोनल हो सकता है, तो टोटल
6 फेस है तो 12 डायगोनल होगा, जबकि बॉडी डायगोनल कितने होंगे? ओनली 4, क्योंकि 8 कॉर्नर से 2 कॉर्नर से 1 डायगोनल, ठीक है, तो टोटल 4 डायगोनल्स होंगे बॉडी के। तो बॉडी के अकॉर्डिंग इस तरह से टच करेगा, ऐसे सोच सकते हो। यहां पर जो एटम है ये जो इसको, क्योंकि एफ और बी का भी एक बॉडी डायगोनल होगा, तो इस तरह से टच करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये एटम्स का बॉडी सेंटर्ड में अरेंजमेंट है। नेक्स्ट एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में किस तरह से अरेंजमेंट होगा? सो बोल सकते हैं एंड सेंटर्ड में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स हैं वो अरेंज्ड हैं एट कॉर्नर्स, एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स एंड एट एनी टू अपोजिट फेसेस, मीनिंग कि जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑल 8 कॉर्नर्स हैं, तो मैंने नहीं दिखाया, जैसे बॉडी सेंटर में भी क्या है, ऑल 8 कॉर्नर्स पर तो एटम है ही, साथ में एक अंदर में बॉडी डायगोनल, बॉडी के अंदर में भी प्रेजेंट है। यहां पर क्या होगा? एटम्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही, एनी टू अपोजिट फेसेस, मतलब जैसे यहां पर 6 फेसेस पर था, ऐसा नहीं है। मीनिंग क्या? अगर मान लो एटम बॉटम में प्रेजेंट है तो इसके अपोजिट ये वाली फेस में भी एटम प्रेजेंट होगा, बाकी 4 फेसेस छूट जाएंगे, ठीक है, उन पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे रूम में बोलो तो रूम के लिए आप बोलोगे 8 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हैं, और अगर इस पर एटम प्रेजेंट है तो इसके सामने वाली वॉल जो फेस है उस पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एटम। या फिर अगर अप साइड वाले रूफ में कोई एटम, रूफ के सेंटर में, रूफ जो है वो एक अनदर फेस है, तो उसके सेंटर में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके डाउनवर्ड जो फ्लोर है उसमें भी एक एटम प्रेजेंट होगा, बट बाकी 4 को छोड़ देना है। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से होगा। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसमें कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स देखो, फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स पर है, तो अभी हम 8 कॉर्नर्स वाला तो हम प्रिमिटिव में देख चुके हैं। 8 कॉर्नर्स से कितना एटम बनता है? 8 कॉर्नर्स से 8 कॉर्नर्स गिव्स 8 इंटू 1/8 और 1 एटम, ओके। 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1 एटम का होता है। अभी यहां पर एक्स्ट्रा एटम्स कहां प्रेजेंट है? फेसेस पर, ठीक है। तो विजुअलाइज करना, जैसे ये बोर्ड है, ये एक फेस है, ठीक है, तो इसके सेंटर में जो यूनिट, जो एटम प्रेजेंट है, जो भी एटम यहां पर प्रेजेंट है, वो कितने रूम्स या कितने यूनिट सेल में कॉमन है? तो ये जो वॉल है, ये फेस है, वो इस रूम में भी है और इसके सामने वाले उधर वाले रूम में भी है, उनके लिए वॉल कॉमन है। तो जो यहाँ पूरा इस वॉल पर जो पूरा एटम प्रेजेंट है उसका हाफ पार्ट क्या होगा? इधर में अंदर होगा और हाफ पार्ट उस वाले रूम में अंदर होगा। मीनिंग कि ये जो यूनिट सेल है, इसके अगर ये फेस पर ये जो एटम है वो इस यूनिट सेल के अंदर है हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट कहां है? इसके जो साइड में एक और रूम है उसमें भी है। तो हमें तो किससे मतलब है? सिर्फ जो यूनिट सेल के अंदर में है। मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस इज ओनली हाफ एटम। वन फेस से कितना आइटम आ रहा है? वन फेस से, वन फेस मीन्स हाफ एटम। सो टोटल 6 फेस है, इट मीन्स 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 एटम। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 1 तो कॉर्नर से है, 3 फेस से है, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर्ड के लिए कितना आ जाएगा? सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 4। इसी तरह से बॉडी सेंटर में क्या होगा? बॉडी सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है किस तरह से कि एटम्स जो प्रेजेंट है वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और साथ में एटम इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर। मीनिंग कि जैसे कि ये जो रूम है इसमें 8 कॉर्नर्स पर फुटबॉल रखा हुआ है और एक सेंटर में रखा हुआ है बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो जो बॉडी के अंदर में है पूरा कंप्लीटली, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा फुल होगा, वो किसी और से शेयर नहीं है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कैसा होगा? सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन 1 एटम का और बॉडी सेंटर का भी 1 एटम का, तो ये कितना आ जाएगा? Z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर
इज 2। लाइकवाइज इन एंड सेंटर्ड, देखो एंड सेंटर्ड में क्या है, नंबर ऑफ एटम, जो एटम्स है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, ठीक है। कॉर्नर्स के बाद कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन आप बोल दो, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 एटम का। और ये जो एनी 2 अपोजिट फेसेस पर जो प्रेजेंट है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ एटम का, और यहां पर सिर्फ 2 फेसेस पर प्रेजेंट है, तो फेस का क्या बोलेंगे, 2 into 1/2, दैट इज 1। सो 1 + 1 2 एटम। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिट सेल्स कंप्लीट होता है, जिसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है किस तरह से, उसके बेसिस पर क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड देन सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन देखते हैं कि टोटल ब्रेवियस लेटिस हैं, टोटल 14 जो ब्रेवियस लेटिस हैं वो किस तरह से कैटेगराइज होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल्स। सो दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन साइड्स, लेंथ ए बी सी एंड एंगल्स, एजेस के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर जो क्यूबिक यूनिट सेल्स का जो कैटेगराइजेशन है वो किस तरह से हो सकता है। सो देयर आर टोटल पॉसिबल 14 ब्रेवियस लेटिस, देयर आर टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। जो ब्रेवियस लेटिस, ब्रेवियस इज साइंटिस्ट नेम, जो टोटल पॉसिबल लेटिस है दैट इज 14, ठीक है। तो देखो यहां पर मेनली 7 ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन है, ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो 7 है, उसको याद भी ऐसे रख सकते हैं आप, दैट इज जो क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये जो आपका टोटल 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और 7 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन है। अब उसमें भी जो हमने टाइप्स पढ़ा था बेसिस पर, यूनिट सेल का कैटेगराइजेशन के बेसिस पर, क्या, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, क्यूबिक यूनिट सेल मींस जिसमें एज लेंथ इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होंगे 90 डिग्री, ठीक है, वो उसमें कितने वेरिएशन पॉसिबल होंगे, प्रिमिटिव भी हो सकती है क्यूबिक में, बॉडी सेंटर भी हो सकती है, या फेस सेंटर भी। यहां पर एंड सेंटर्ड कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट इज, ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको उस तरह से ही आपको मतलब मेमोराइज करना है, इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है, बट अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें याद रखना है एज इट इज, ठीक है। तो एक ट्रिक है इसमें जो इसको याद रखने के लिए कि 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलरली क्योंकि ये याद रखने वाला पोर्शन है तो इस पर ज्यादा बहुत रेयर चांस होता है इस पर क्वेश्चन आने का, बट कॉम्पिटिशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज मेमोराइज करने का क्या, CTHOR, CTHORMT, सी थॉर MT। देखो थॉर आसानी से याद रह सकता है, ठीक है, THOR थॉर, सी थॉर MT। C means cubic, T means tetragonal, H means hexagonal, O means orthorhombic, R means rhombohedral, M means monoclinic, T means triclinic, ठीक है। तो यहां पर बॉडी, अब देखो यहां पर वेरिएशंस क्या है, क्यूबिक में तो सबको पता चल गया क्या है, तीनों साइड इक्वल होंगी और एंगल भी जो है 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इसके एग्जाम्पल है, ये सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉमन सॉल्ट है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक लेटिस, ठीक है। और इसमें जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, या कॉपर, ठीक है। और भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नहीं, टेट्रागोनल इसमें 2 ही टाइप्स है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड ही ऑब्जर्व होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में, जहां पर क्या होगा, A इक्वल टू B तो होगा, 2 साइड इक्वल होगा, बट थर्ड के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, और एंगल सारे 90 डिग्री होंगे। कॉम्बिनेशन आर टिन, ये व्हाइट टिन जो टिन होता है, SN स्टेनिक, इसको तो ये SN जो होता है सिंबल है फॉर टिन, SN इज सिंबल फॉर टिन, तो SN SnO2 स्टेनिक ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेट्रागोनल लैटिस, ठीक है। देन हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव का वेरिएशन पॉसिबल है, प्रिमिटिव, और यहां पर क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल, थर्ड के नॉट इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड
टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ऐसा कोई वो हमने समझने के लिए लिया अल्फा बीटा। आप कोई भी मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या है, टू एंगल 90, वन एंगल 120 और टू साइड इक्वल, अनदर इज नॉट इक्वल। So that is graphite. Example, graphite is allotrope of carbon, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Then जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड, इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था, हेक्सागोनल टाइप से स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का, और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड का भी वही स्ट्रक्चर होगा। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी और एंड सेंटर भी। हियर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल बट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है, मतलब यानी कि एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर समझ लो। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होते, तो वही केस है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, ये लेकिन 90 डिग्री हो। इसमें एग्जांपल है एलोट्रोप ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, प्रिमिटिव एग्जांपल है इसका। प्रिमिटिव बस ऑब्जर्व होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स इक्वल तो होगा बट 90 डिग्री इक्वल नहीं है। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी लाइमस्टोन नहीं, इट इज कैल्साइट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम स्टोन। ठीक है, जो वॉल में यूज होता है, बनता है। ठीक है, एंड HDS सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड इज कॉल्ड सिनेबार। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल है इसके जो रोम्बोहेड्रल का। ठीक है, देन मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। ठीक है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। यहां पर क्या, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगा बट टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर, देखो नेम से ही है, मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर और ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर दैट इज अनदर एलोट्रोप ऑफ सल्फर। एंड सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट डॉट डेकाहाइड्रेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव टाइप का होगा और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल नहीं है और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, देन एग्जांपल्स आर पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2CH2O7, बोरिक एसिड H3BO3 एंड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, COSO4 डॉट 5H2, ये एग्जांपल है ट्राइक्लिनिक का। ठीक है, दीज आर दी पॉसिबल वेरिएशंस फॉर क्रिस्टल लैटिस। देखो टोटल 14 ब्रावेज लैटिस को आप काउंट कर सकते हैं। यहां पर 3 वेरिएशन पॉसिबल है, 3, यहां पर 2, 1, 4, 1, 2, 1, सम कर दो इनको। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11 + 2 12, 11 + 2 13 + 1 14। सो टोटल 14 पॉसिबल ब्रावेज लैटिस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल 14 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। 3 डायमेंशनल में जो एटम्स का अरेंजमेंट हो सकता है वो 14 तरह से हो सकता है। ठीक है, तो मेनली आपका जो है ज्योमेट्री के बेसिस पर 7 कैटेगराइजेशन है और एटम्स का जो पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको मिला करके टोटल 14 पॉसिबल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये कैटेगराइजेशन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आता है बट कभी कभी आपको, जैसे अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इन्वॉल्व किए तो 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकता है कि जैसे क्यूबिक में जो साइड्स होती हैं वो किस तरह, क्यूबिक में साइड के या एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, या फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको डिटरमाइन कर सकता है। या आपको दे दिया इनमें से कोई एक एग्जांपल, ये किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक करते हैं।